शोक संताप देने वाले अनेक पुत्रों की जगह ऐसा एक पुत्र उत्तम है जो कि आइए जानते हैं इस श्लोक के बारे में। चाणक्य नीति का यह श्लोक केवल पारिवारिक नीति नहीं अपितु यह राष्ट्र नीति भी है। एक सशक्त, शिक्षित, नैतिक नागरिक अनेक निरर्थक नागरिकों से अधिक मूल्यवान है। शोक संताप करने वाले उत्पन्न बहुपुत्रों से क्या, कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है क्योंकि उससे कुल विश्राम पाता है। एक पुत्र एक धन। चाणक्य की नीति केवल राजनीति का शास्त्र नहीं है, वह जीवन के उस गहरे सत्य को छूती है जिसे हम प्रायः संख्याओं के मोह में भूल जाते हैं। यह श्लोक उसी मोह पर एक तीखा प्रहार है। भावार्थ सीधा है, ऐसे अनेक पुत्रों से क्या लाभ जो केवल शोक और संताप के कारण बने। एक ही पुत्र श्रेष्ठ है यदि वह कुल का आलम्ब हो जिस पर टिक कर पूरा कुल विश्राम पा सके। किंतु इस सीधे भावार्थ के भीतर एक बहुस्तरीय दार्शनिक दृष्टि छिपी है जिसे समझे बिना श्लोक का न्याय नहीं होता। भारतीय समाज में पुत्र कामना एक गहरी संस्कृति जोड़ रखती है। पुत्र से वंश, पुत्र से पितृ ऋण, पुत्र से कुल नाम। यह त्रिवेणी सदियों से पुत्र जन्म को उत्सव बनाती आई है। किंतु चाणक्य यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि जन्म से क्या, उपयोगिता से क्या। वे संख्या की पूजा को अस्वीकार करते हुए गुणवत्ता की प्रतिष्ठा करते हैं। यह विचार केवल चाणक्य का नहीं, उपनिषदों में भी कहा गया है। एकमेवा द्वितीयम, अर्थात एक ही जो अद्वितीय है वही सत्य है। बहुलता भ्रम उत्पन्न करती है, एकता स्थिरता देती है। चाणक्य इसी उपनिषदीय चिंतन को सामाजिक धरातल पर उतारते हैं। जीवन में बाहुल्य नहीं, सार्थकता खोजो। जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त है, वैसे ही एक गुणवान संतान पूरे कुल को आलोकित करने में समर्थ है। श्रेष्ठता की संख्या नहीं होती, वह एकत्व में वास करती है। शोक संताप देने वाले पुत्र हो तो चाणक्य उन पुत्रों को शोक संतान पकारक कहते हैं। ऐसे पुत्र जो शोक और संताप उत्पन्न करने वाले हों। यहाँ शोक और संताप दो भिन्न अवस्थाएं हैं। शोक वह भावनात्मक अनुभव जो किसी प्रिय की हानि पर होता है। संताप वह मानसिक अनुभव है जो निरंतर जलाता रहता है। अर्थात ऐसे पुत्र न केवल तत्काल दुख देते हैं बल्कि दीर्घकालीन व्यथा के स्रोत बनते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। 100 पुत्रों के पिता किंतु परिणाम कुल का नाश, वंश का विनाश और स्वयं वन में भटकने की नियति। दुर्योधन जैसे पुत्र ने जो शोक संताप दिया वह इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। चाणक्य मानो इसी से सीख लेकर यह सूत्र रचते हैं। कुल का आलंबन बने जो पुत्र। श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद है कुलालंबी। आलंब अर्थात वह सहारा जिससे कुछ टिका रहे। वृक्ष की जड़ की भांति दिखती नहीं किंतु पूरे वृक्ष को थामे रहती है। ऐसा पुत्र जो माता पिता का सहारा बने, वृद्धों की सेवा करे, परिवार में संकट के समय स्तंभ बनकर खड़ा हो, वही कुलालंबी है। जहाँ कुल विश्राम पाता है, यह विश्राम शब्द अत्यंत मार्मिक है। विश्राम तब मिलता है जब भविष्य की चिंता नहीं होती, जब कोई विश्वास पात्र कंधा हो। एक सक्षम धर्मनिष्ठ संतान का होना, यही परिवार का सर्वोच्च आश्वासन है। एक बनाम अनेक। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य कहते हैं, आज जब जनसंख्या नीतियों पर राष्ट्रीय बहस हो रही है, तब हम दो हमारे दो बनाम अधिक संतान का विमर्श चल रहा है, तब यह श्लोक एक प्राचीन किंतु तीक्ष्ण उत्तर देता है। चाणक्य कहते हैं कि संख्या नहीं, संस्कार मायने रखता है। 10 संतानें यदि निकम्मी हो तो माता पिता का बुढ़ापा असुरक्षित है। एक संतान यदि सुयोग्य हो तो वह पूरे कुल का भार वहन करती है। मानव संसाधन प्रबंधन हेतु सटीक चाणक्य का चिंतन। यह केवल पारिवारिक नीति नहीं अपितु यह राष्ट्र नीति भी है। एक सशक्त, शिक्षित, नैतिक नागरिक अनेक निरर्थक नागरिकों से अधिक मूल्यवान है। चाणक्य का यह चिंतन आज के
मानव संसाधन प्रबंधन के मूल में भी उतरता है। चाणक्य की यह उक्ति एक पिता की पीड़ा नहीं, एक नीतिज्ञ का सिद्धांत है कि जीवन में बाहुल्य नहीं, सार्थकता खोजो। जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त है, वैसे ही एक गुणवान संतान पूरे कुल को आलोकित करने में समर्थ है। श्रेष्ठता की संख्या नहीं होती, वह एकत्व में वास करती है। चाणक्य नीति को जानने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं।